या वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हमने आज एक नई चीज़ सीखनी है पैसिव वॉइस के हवाले से। आपने अब तक जो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, जो आपने लिखा है ना वहाँ पे, शी प्लेज क्रिकेट, सबने लिखा हुआ है? प्लीज़ बोल दें कुछ 2-3 लोग, ताकि मुझे पता चले कि मैं दीवार से बात नहीं कर रहा। जी सर। जी सर। जी सर, लिखा हुआ है। प्लीज़, बहुत शुक्रिया। अब मुझे पता चला कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। शी प्लेज, कुछ सादा वाली क्रिकेट तो लफ्ज़ ही लंबा सारा है। चलो कोशिश करते हैं। आप इस CRK को क्रिकेट समझ लें ताकि टाइम हमारा बच जाए। अच्छा हम अब तक ये समझते रहे हैं कि ये वाला हिस्सा है, ये चूँकि ऑब्जेक्ट है, ये वाला हिस्सा सब्जेक्ट है और ये वाला हिस्सा वर्ब है। ऐसे ही है ना? मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने रजिस्टर पे, जहाँ पे भी आप ये मेरा बताई हुई बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वहाँ पे ये ऐसे करके तरतीब लिख लें। SVO कोई भी सेंटेंस बनता है तो इंग्लिश में इस तरतीब से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक और कंफ्यूजन आपकी दूर करता जाऊँ। उर्दू में जो तरतीब है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बन जाती है उर्दू स्पीकर। और वो कौन सी है? इंग्लिश में देखें, नंबर 1 पे सब्जेक्ट, नंबर 2 पे वर्ब, नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट। इंग्लिश इसकी उर्दू बनाए इस सेंटेंस की, वो क्रिकेट खेलती है, वो नंबर 1 वो, ये सब्जेक्ट है ना, तो ये 1 नंबर हो गया। क्रिकेट खेलती है तो जिस पे खेली गई वो दूसरे नंबर पे आ गई। आप गौर कर रहे हैं इस बात पे? उधर देखें, जो काम किया जा रहा है वो दूसरे नंबर पे, यहाँ पे जिस पे काम हो रहा है ये दूसरे नंबर पे, और खेलना जो है ये आ गया खेलती है। ये मुझे माजरत मैं इस बात की, मैं अभी इस पे जरा बेहतर वो नहीं बना। वो क्रिकेट खेलती है। अब देखें, ये जो खेलती है ये तीसरे नंबर पे चली गई। अब यहाँ पे गौर करें कि जो वर्ब, जी प्लीज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, वर्ब से वर्ब बाद में चला जाएगा। वर्ब बाद में, यही एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक किया, थैंक यू वेरी मच। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पे होता है, और जो ऑब्जेक्ट है उर्दू में वो दूसरे नंबर पे होता है। ये वो तब्दीली है आपस में चेंज है जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाती है। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा हम तमाम लोगों के लिए। मैं ये यहाँ से डिलीट कर दूं ताकि मुझे हमारी जो टीम है वो फैंटी ना लगा दे कि सर आपने पूरी की पूरी जो असाइनमेंट है उसको जी। तो ये शी प्लेज क्रिकेट में हमने हमेशा से ये पढ़ा है कि जो क्रिकेट है वो शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। इसमें हमने अब तक ये पढ़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल। ये सेंटेंस जब हम पैसिव बनाते हैं, आपने इसको पढ़ा हुआ है, द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। यहाँ फिगर बना है तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। ये जो सेंटेंस शी प्लेज क्रिकेट है, इसको लिखें आप सारे लोग अपने रजिस्टर पे, शी प्लेज क्रिकेट, और फिर इसका पैसिव अभी बनाना है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। लिख लिया सभी लोगों ने? अब जरा अगर गौर करें तो शी को हमने क्रिकेट के साथ इंटरचेंज कर दिया, इनकी जगह आपस में बदल दी। तो हमें पता ये चला कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, पैसिव वॉइस हमेशा ही वर्ब की तीसरी फॉर्म लेता है। पैसिव का कोई भी सेंटेंस वो वर्ब की तीसरी फॉर्म लेता है, वर्ब की कोई और फॉर्म लगती ही नहीं है पैसिव वॉइस में। ये याद रखने वाली बात, एक बात। दूसरी बात, 12 टेंसेज हैं, पैसिव वॉइस 8 टेंसेज के बनते हैं, ये भी याद रखना है। आगे जाके मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे किस किस के बनते हैं, पहले आप इस बात को समझ लें।
अच्छा, मैंने शुरू में एक बात की थी कि आपने चीज़ों को लर्न भी करना है और अनलर्न भी करना है। जो पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ एडिशन करना है या उसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट एक छोटी सी करनी है। पैसिव वॉइस हम कब यूज करते हैं? अब ध्यान करें इस बात पे। हम ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस तब यूज करते हैं जब हमें व्हेन वी डू नॉट फाइंड अ सब्जेक्ट, जब हमें काम करने वाला फाइल हमें नहीं मिलता ना, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं अमूमन। अब इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि क्रिकेट खेली जाती है, चाय पी जाती है, बर्तन धोए जाते हैं, खत लिखा जाता है। अब इन तमाम सेंटेंसेस में क्रिकेट इज प्लेड, टी इज ड्रंक, और क्या मैंने बोला, क्लॉथ्स आर वॉश्ड, ये जितने सेंटेंसेस मैंने बोले, ये तमाम सेंटेंस जो हैं ये इनमें सब्जेक्ट नहीं है। कौन खेलता है क्रिकेट? नहीं पता। कौन खत लिखता है? यानी जब हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता, वाजे काम करने वाला बंदा इसमें अवेलेबल नहीं होता, तब हम इसको सेंटेंस को पैसिव में लेकर चले जाते हैं। ये बात मेरी समझ आई है? प्लीज यस कर दें। यस सर। और ये मेरे ख्याल है अनलर्निंग वाली बात होगी। पहले आपको डिफरेंट बात आपके सामने होगी, ये आपको नए सिरे से। वहां पे वो जो बुक मैंने बताई है आपको कंपोजिशन वाली 9th and 10th की, उसके जो पैसिव सेंटेंस हैं उनमें एक एक्सरसाइज दी गई है। उसमें एक पहला सेंटेंस ये है, यहाँ पे रेडियो लेसन्स बनाए जाते हैं। शायद आप में से किसी को याद आ गई हो। अब देखें कौन बनाता है रेडियो लेसन्स, ये नहीं पता है। सड़क मुरम्मत की जाती है, ये भी उसी उसमें है। अब जब तक हमें पैसिव में सब्जेक्ट का पता नहीं हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता नहीं होता, हम उसको पैसिव में लेके चले जाते हैं। सो सिंपल। सो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हमने बनाने की कोशिश की है। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ a verb takes to indicate whether the subject of a verb performs or receives the action. Two types of voices, active and passive. ये इसकी हल्की लाइट सी एक डेफिनेशन है, डिफरेंट है डेफिनेशन में से एक है। एक्टिव वॉइस जो है, इट इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज एक्टिंग, कि शी इज प्लेइंग, सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट डज और एक्ट्स अपॉन द वर्ब इन विच सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस आर सेड टू बी द एक्टिव वॉइस। सादा सी बात है कि जब आपके सामने सेंटेंस है और वो सेंटेंस जो है वो उसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, इट मीन्स कि वो एक्टिव। पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग और बात एक्टिव की है। जज इज रीडिंग द केस, सिंपल, जज इज डूइंग समथिंग, जज एक्शन कर रहा है। ही इज हैज सोल्ड द हाउस, ही इसमें काम कर रहा है, वो अपना घर बेच रहा है। ये एक्टिव हैं सारे। ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं विच शोज सब्जेक्ट इज डूइंग वर्ब्स एक्शन। डॉग जंप्ड ऑन टू द बॉय, डॉग क्या है? काम करने वाला है। और इज डूइंग द जंपिंग, ये इसका वर्ब है। अब आते हैं पैसिव की तरफ। ये इसमें सब्जेक्ट बिकम्स द पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। पैसिव रिसिपिएंट, क्रिकेट उससे खेली जाती है। अब ये पैसिव है। ये पैसिव का मतलब जो क्लियर नहीं है, जो वाजे नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, जो विजिबल नहीं है, उसको हम पैसिव कहते हैं। बिकॉज द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। सच सेंटेंसेस आर सेड टू बी पैसिव। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, और पीछे सेंटेंस क्या था? पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल। यहाँ पे आप जरा गौर करें, ये क्रिमिनल, दी क्रिमिनल इधर आ गया, दी पुलिस इधर चला गया, अरेस्टेड वहीं के वहीं। यहाँ पे अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है, वहां पे अरेस्टेड थर्ड फॉर्म इसकी, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय दी पुलिस। अगर ये बात समझ आ गई तो अगले सारे पैसिव समझ आ जाएंगे। अगर ये बात समझ नहीं आई तो अगले साथ के साथ आपके ऊपर से गुजर जाएंगे। तो प्लीज मुझे बताइएगा। यस सर। यस सर। कोई बात पल्ले पड़ गई? मैं एक सेंटेंस बोलूँ, इसका पैसिव बना देंगे, सादा सा सेंटेंस। जी सर। जी सर। आई ड्रैंक वाटर। का ये वाटर वाज ड्रैंक बाय मी। वेरी गुड, वेरी गुड। इट मीन्स कि यहाँ पे तो अच्छे भले समझदार पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। एक बात जो शुरू में आपको बतानी चाहिए थी, अब मैं दोबारा वो अब बता देता हूँ, वो ये कि पर्सनल प्रोनाउन नाम की बात चीज़ आपने शायद सुनी हो। अगर आपको उनका पता होगा तो आप पैसिव भी सीख सकेंगे
डायरेक्ट इंटरेक्ट भी सीख सकेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी एक स्लाइड बना के तो आपके ग्रुप में शेयर कर दूं। वैसे भी मैं बता देता हूं, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है आई और वी। आई के साथ हम लगाते हैं आई, माई, मी। वी के साथ वी, आवर, अस। यू के साथ यू, योर या योर्स, यू। ही, हिज, हिम, शी, हर। ये पढ़ा हुआ है ना हम सब लोगों ने। ये वो बात है जो सब लोगों ने पढ़ी हुई है। इसकी 4 हमने कॉलम बनाने होते हैं। जो पहले वाला कॉलम है वो सब्जेक्टिव केस होता है। जो नेक्स्ट वाला कॉलम है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आई, ये पहला कॉलम है, इसमें सब्जेक्टिव केस है। माई, ये इसका पोजेसिव केस है, मलकियती हालत। जो अगली हालत है मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, मफूली हालत। और फिर माई सेल्फ है, ये इसकी रिफ्लेक्सिव कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव स्टेट है। तो अभी जो सेंटेंस यहाँ पे आप में से एक मोहतरमा ने बताया, एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि वाटर वॉज ड्रंक बाय मी, हालांकि स्टार्ट में आए था, एंड पे मी हो गया। इट मीन्स कि जब भी हम चेंज करते हैं इनमें पैसिव में, तो जो सब्जेक्टिव केस में जो लफ्ज आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, उनके ऑब्जेक्टिव केस यूज होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ बात। जब भी हम पैसिव के सेंटेंस बनाते हैं, तो जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सब्जेक्टिव केस है। इनके ऑब्जेक्टिव केस आ जाते हैं मी, अस, देम, हिम, हर। ये इनके ऑब्जेक्टिव केस है। शुरू में अगर यहाँ पे आएगा तो ही आएगा, अगर ये यहाँ पे आएगा तो हिम आएगा। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसकी मैं आपको बनाने का कुछ तरीका बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे बनाई थी। पहले आप ये नोट डाउन कर लें तमाम प्लीज, कि ये जो 4 टेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके पैसिव नहीं बनते। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो तीनों हैं उनके टेंसेस पैसिव नहीं बनते। बाकी 8 टेंसेस के पैसिव बनते हैं। अब आप लोग अपने रजिस्टर खोलें, इस पे जरा एक सेंटेंस अपने सामने लिखें। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, मोना इज राइटिंग अ लेटर, इसको जरा सादा सेंटेंस इसका एक लिखें, मोना राइट्स अ लेटर। मोना राइट्स अ लेटर। मोना राइट्स अ लेटर। लिखा गया? Yes, sir. यस सर। जी। पार्टिसिपेंट थक तो नहीं गए? बताइएगा, इसको कल पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये ना हो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप वहां से कि जान छड़े किसी तरह से, क्योंकि जब आप थक जाएंगे तो फिर चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे उससे पहले। मैं चाह रहा हूँ कि ये पैसिव कंप्लीट कर दूं एटलीस्ट, ये बहुत आसान सा काम। आप मेरे साथ रहें प्लीज। मोना राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस आप लिखेंगे मोना रोट ए लेटर, थोड़ी सी जगह छोड़ के, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। तीसरा सेंटेंस आप लिखेंगे मोना विल राइट ए लेटर। अब इनका हमने पैसे बनाना है तीनों का। जो पहला सेंटेंस था मोना राइट्स अ लेटर, इसके नीचे आप लिखें अ लेटर इज रिटन बाय मोना। अ लेटर इज रिटन बाय मोना, ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस वही है, इज की जगह पे वॉज लगा दें। अ लेटर वॉज रिटन बाय मोना। तीसरा सेंटेंस, अ लेटर विल बी रिटन बाय मोना। ये 3 सेंटेंस आ गए। अब इनमें देखें तब्दीली क्या हुई। तब्दीली ये हुई कि मोना की जगह पे सर ए लेटर आ गया। दूसरे दूसरा में पैसिव वॉइस आपने मोना वॉज, अ लेटर वॉज रिटन बाय मोना, दूसरा ये है। इज की जगह पे मैंने कहा कि वॉज लगा दें। पहले में हमने इज लगाया ना, अ लेटर इज रिटन बाय मोना। तो जो दूसरा सेंटेंस बनाया पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें अ लेटर वॉज रिटन आएगा, तीसरा में अ लेटर विल बी रिटन आएगा, बी आएगा उसमें। लिखा गया? जी यस सर। सर। अब इसको जरा गौर करें, हमने चेंज क्या किया। मोना की और ए लेटर, इन्होंने आपस में जगह तब्दील की तीनों सेंटेंसेस में। राइट की तीसरी फॉर्म यूज हुई तीनों में, पैसिव के तीनों में रिटन। जो
इंडेफिनिट प्रेजेंट है उसमें इज लगा, जो पास्ट है उसमें वॉज लगा, जो फ्यूचर है उसमें विल और बी लगा। ऐसे ही है। यस सर। तो इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल कोई भी नहीं है। हमें ये पता है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आना है। हमें ये पता है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी है। हमें ये पता है कि प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है, पास्ट में वॉज वर यूज होता है, फ्यूचर में विल और शेल यूज होता है। ये सब पता है ना हमें। सिर्फ समझने की तो इतनी सी बात है कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो वो मैंने आपके सामने बता दिया। बाय हम खुद से लगाते होते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपस में चेंज हो गया, वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई, बाय खुद से लग गया। प्रेजेंट में इज एम आर, अगर मोना क्योंकि सिंगल है तो इज लगेगा। मोना एंड आमना आर राइटिंग, अब दो आ गए तो आर आ जाएगा। अगर आई है, आई एम राइटिंग। आई अगर स्टार्ट में आ जाए एक चीज, मैं खुद हूं तो मैं फिर एम लगाऊंगा। इसी तरह जो हमारा पास्ट सेंटेंस हमने बनाया पैसिव का, उसमें अ लेटर वॉज रिटन है। अगर लेटर ज्यादा हों, 5 लेटर्स, फिर क्या आएगा? तो बता सकता है? 5 लेटर्स वर आ जाएगा सर। वर वर, 5 लेटर्स वर रिटन बाय मोना। अब सिंपल वही वॉज और वर का इस्तेमाल है। नीचे जो आपका विल और शेल है वो तो आपको पता है कि फ्यूचर में आना ज़रूरी होता है। जो पैसे है उसमें बी का इजाफा है एंड दैट्स इट, और इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। अब इसी मोना राइट्स अ लेटर जो हमने लिखा, इसको हम अगर लेके जाएं कंटिन्यूअस में, मोना इज राइटिंग अ लेटर, ये आपके सामने लिखा हुआ है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोना। इसमें सिंपल बीइंग का इजाफा है, बाकी सारा वही है जो पीछे देखें वही है। जी सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर आपने शुरू में कहा था कि पैसिव वॉइस के लिए ना मतलब हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, मतलब वाज़िया नहीं होता। जी जी इनमें प्लीज। सब में तो है ना, फिर हम इनको क्यों चेंज करते हैं? देखें, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि सब्जेक्ट अगर अवेलेबल ना हो या वाजे ना हो तो हम पैसिव करते हैं। यहाँ पे जब सब्जेक्ट वाजे, जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो वो गैर वाजे हो जाता है। जिसका पहला सेंटेंस है मोना राइट्स अ लेटर, इसमें मोना जो है ये वाजे है। जब हम इसका पैसिव यस सर। बनाते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मोना, मोना से खत लिखा जाता है, इसकी उर्दू ये बनती है। अब ये जब पैसिव में आया तो मोना गैर वाजे हो गई, मोना वाजे नहीं रही। और एक्चुअली यस। तो मोना की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आपका प्रैक्टिकली हम जब पैसिव को यूज करते हैं, अ लेटर इज रिटन, खत लिखा जाता है। मोना की तो हमें बहुत कम जरूरत पड़ती, बहुत कम। ये सिर्फ वो मैट्रिक में ही पड़ती है, इससे आगे मैंने बहुत कम देखी है। तो बात क्लियर होगी जी। मोना इज राइटिंग अ लेटर, इसका नीचे बना हुआ है, अ लेटर इज बीइंग रिटन। जब ये मोना वॉज राइटिंग हो जाएगा तो इज की जगह पे वॉज लगेगा, बाकी सारा का सारा वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है। तो हमारे 5 टेंस सीधे हुए यहाँ पे पैसिव के। आगे परफेक्ट के जो 3 हैं उनका पैसिव बनता है, और वो कैसे बनता है? ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बिन, हैव बिन, और हैड बिन, हैव बिन, हैड बिन, शैल हैव बिन या विल हैव बिन। पहला सेंटेंस सीधा करें जी। मोना हैज रिटन ए लेटर, इसको लिख लें। मोना हैज रिटन ए लेटर, लिखा सबने? मोना हैज रिटन ए लेटर। तो जब ये आगे चलेगा तो ये बनेगा अ लेटर हैज बिन रिटन बाय मोना। बिन का इजाफा हो गया, बाकी वही है। याद रखें पैसे में हमेशा एक आध चीज का इजाफा होता है, एक आध चीज जो है वो एडिशनल यूज होती है। बाय एडिशनल यूज हो सकता है, इज एम आर एडिशनल यूज हो सकता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म तो आनी ही आनी होती है। अब ये अगर पास्ट टेंस में चला गया तो हैज, हैव की जगह पे हैड लगा दें। मोना हैड बिन, मोना हैड रिटन ए लेटर, अ लेटर हैड बिन रिटन बाय मोना। मोना हैड ऑलरेडी रिटन ए लेटर, तो क्या बनेगा? अ लेटर हैड ऑलरेडी बिन रिटन बाय मोना। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये बातें साथ साथ लिख रहे हैं, आई होप। यस लास्ट सर। वाला हमारा सेंटेंस है, इसका एक्टिव बनता है मोना विल हैव रिटन ए लेटर। तो इसका सर हेड आएगा ना?
नहीं, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें विल हैव है, पास्ट परफेक्ट में हैड देना आता है, फ्यूचर परफेक्ट में हम विल और शैल का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। मोना विल हैव रिटन ए लेटर, तो इसका पैसिव बनेगा आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मोना। तो 8 सेंटेंस मैंने आपके सामने ये बना दिए पैसिव के। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं कागज़ पे लिख के या इसकी स्लाइड बना के आपके ग्रुप में एक बार फिर शेयर कर दूंगा, और उस ग्रुप में आपको एक ही सेंटेंस 12 टेंसेज में से गुजार के दूंगा, और एक ही वही वाला सेंटेंस 8 पैसिव में से भी गुजार के दूंगा। उसके बाद आपसे मैं इसकी असाइनमेंट ज़रूर लूँगा। अगर आपको इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वो मुझसे अभी बात कर लें। सर ये आपने जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बताया वो दोबारा बता दें। प्लीज़, आपकी बात ठीक नहीं पहुंच रही। पास्ट परफेक्ट टेंस का आपने बताया, ये दोबारा बता दें। पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने जो बताया, आप टेंसेस की बात कर रहे हैं या पैसिव की बात कर रहे हैं? सर पैसिव की बात कर रही हूँ। पैसिव की बात कर रहे हैं। देखें, मोना हैड रिटन ए लेटर, सिंपल इसको कर रहा हूँ, इसमें से एडवर्ब भी निकाल रहा हूँ, आप इसको लिख लें। मोना हैड रिटन ए लेटर। आई होप कि आपने लिख दिया। अब इसका आप पैसिव खुद से बनाएं। देखें, ए लेटर स्टार्ट में लिया, मोना को एंड पे लेके गए। लेटर का तीसरी फॉर्म रिटर्न की, राइट की तीसरी फॉर्म रिटर्न कर दी। हैड तो ऑलरेडी मौजूद है, उसमें बिन का इजाफा कर दे। परफेक्ट टेंस में सिर्फ बिन का इजाफा होना है और कुछ भी नहीं, बाकी तो वही लगना ही लगना है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप टेंसेज जो 12 हैं उन पे आपकी ग्रिप बन गई तो पैसिव बहुत आसान है। इसकी जो आसान सी एक प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे एक मौजूद है। स्लाइड अगर मैं कहीं पे मिस नहीं कर पाता, उसको शायद मैं मिस कर गया हूँ, मैं वो दे दूंगा आपको, जिसमें 8 के 8 सेंटेंस जो है ना वो सीधे सीधे बने हुए हैं। यानी एक ही सेंटेंस है 8 टेंसेस में से गुजार दिए गए हैं, तो वो पैसिव आसान हो जाता है। हम आगे मूव करें या फिर यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। जी, कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउन एज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, जो वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो आई मी में, वी अस में, यू में, ही हिम में। इसके दरमियान में अगर देखें, यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे माई आएगा। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर या योर्स भी हो सकता है, दोनों आते होते हैं। यू, ही, हिज, हिम। अब यहाँ पे आपने ना 2 मिसालों को सामने रखना है, एक आई को और एक ही को। आई सब्जेक्टिव केस है और माई मैंने आपसे कहा कि पोजेसिव केस है, यहाँ पे माई समझने पे लिखा हुआ। अच्छा, जब मैं ये कहूँ कि मेरी किताब, तो पोजेशन होगी, मलकियत होगी, माई बुक। ही गिव्स मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। मी ये ऑब्जेक्ट हो गया, मुझ पे काम हो गया ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। स्टार्ट में अगर मी आएगा तो आई हो जाएगा, आई जो है ये एंड पे जाएगा तो आई नहीं रहेगा, ये मी हो जाएगा। और सेम इज द केस विद ऑल अदर पर्सनल प्रोनाउन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ही है ना, वो है। हिज कप, हिज बुक, हिज सेल, हिज आइडिया, ये पोजेशन है। हिम उसके एंड पे चला गया, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में ही होगा, वही ही अगर सेंटेंस के एंड पे जाएगा तो हिम हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको आपस में इंटरचेंज करना होता है। इस पर्सनल प्रोनाउन वाली ये जो हमारी है, क्या इसको कहते हैं, टेबल है, ये आपको नेट पे भी अवेलेबल है, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। शी बाइज अ बुक इज बॉट बाय हर। देखें, बुक, ए बुक को उठा के हमने स्टार्ट में ले लिया, शी का हर आता होता है पीछे, हमने अभी पढ़ा है। ये देखें, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हर हो गया, और इधर यही वाली शी जो है ये यहाँ पे शी नहीं रही, ये हर हो गया। बाय की
तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है बॉट है वो लग गई। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसमें इज आ गया। अगर ये पास्ट टेंस होता तो वॉज आता, अगर यहाँ पे विल आया होता तो फिर यहाँ पे विल बी बॉट होता। सो सिंपल। ही रोट अ लेटर, इस पे तो हम अच्छे से काम कर चुके हैं। लेटर वॉज रिटन बाय हिम। जूली हैड संग अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय जूली, ये भी हम कर चुके हैं। ये इधर जा लाल पारी यमा लिखा हुआ है, ये कोई मेरे ख्याल है टोन है। दे विल टेक टी, टी विल बी टेकन बाय देम। यहाँ पे गौर करें, ये दे स्टार्ट में दे था, ये दे एंड पे आके देम हो गया। सर जी प्लीज। सर हम टी को ड्रिंक क्यों नहीं कर सकते? ये टेक ही क्यों आता है हमेशा? ये अंग्रेज़ों की हमारे साथ जाती है बेटा। अंग्रेज़ जो है ना, उन्होंने हमारे साथ बड़ा उल्टे उल्टे काम इस तरह के किए हुए। हमें काफ़ी सारी चीज़ों में उसने फंसाया है और हम उनको ही फॉलो करते हैं। इस हवाले से एक जो फॉर्मल बात बताई जाती है वो क्या है, वो ये है कि अहले ज़ुबान जो बोलते हैं हमें वो माननी पड़ती है। अब अहले ज़ुबान जो है, उर्दू में कहते हैं कि बात बनाए ना बने, या जितने मुहावरे हैं वो सारे के सारे मुहावरे अगर आप ठीक से ना बोलें, उनमें थोड़ा सा भी रद्दबदल कर दें तो वो मुहावरा गलत हो जाता है। उर्दू में भी इसी तरह अंग्रेजी में भी उन्होंने अगर हमारे नाक को नोज बोला है तो हमें नोज बोलना पड़ता है। उन्होंने हमें BUT बट कहा है कि पढ़ना है और PUT पुट कहा है पढ़ना है, तो हम बट ही पढ़े हैं, हम बुट नहीं पढ़ते। हालांकि आप देखें BUT बुट पढ़ा जा सकता है क्योंकि B कॉन्सोनेंट है, U वाउल है, T कॉन्सोनेंट है। सेम तरह का साउंड है ना बट और पुट में, सेम तरह का साउंड है। यस सर। आप इसको खुद से प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा नहीं कर रहा। अच्छा, ये हमें अहले जुबान ने बताया बेटा कि हम BUT बट बोलेंगे और PUT पुट बोलेंगे, BUT बुट नहीं बोल सकते हम। सेम इज द केस विद द टेक। पॉसिबल है इसकी कोई और टेक्निकल रीजन भी हो, ये सबसे पहली रीजन है। जी सर, थैंक यू। Salim will have ridden my bicycle. My bicycle will have been ridden by Salim. राइड रोड रिडन होता है। अभी मैं अगर पूछ लेता आप में से कि ये रिडन जो है ये क्या चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये राइड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तीसरी फॉर्म है उसकी।